पेड़ की डाल पर बैठा पक्षी कभी टहनी टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे टहनी पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर भरोसा होता है। अपने सांस को हमेशा सूर्य की तरह उज्जवल रखें, पूरी दुनिया आपके पीछे रहेगी। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि या नाम राशि पर आधारित है, अर्थात मून साइन पर आधारित है। आइए सबसे पहले जानते हैं नवंबर 2020 में होने वाले ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। इस माह में 4 ग्रह राशि बदलेंगे और 1 ग्रह मार्गी हो जाएंगे। सबसे पहले 13 नवंबर को मंगल महाराज मार्गी हो जाएंगे। 16 नवंबर को सूर्य नीच राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। असुर गुरु शुक्र 17 नवंबर को अपनी नीच राशि को छोड़ करके अपनी खुद की राशि मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर 20 नवंबर को बृहस्पति मकर राशि में अर्थात अपनी नीच राशि में एक बार पुनः प्रवेश कर जाएंगे। और फिर इस माह के अंत होते होते बुध भी 28 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राशिफल आरंभ करने से पहले बात करते हैं लक्ष्मी जी की दीपावली की। विष्णु पुराण के अनुसार जैसे विष्णु जी सर्वव्यापक है, वैसे ही लक्ष्मी जी भी हैं। विष्णु जी अर्थ हैं तो लक्ष्मी वाणी है, विष्णु नियम है तो लक्ष्मी नीति है, विष्णु बोध है तो लक्ष्मी बुद्धि है, विष्णु जगत के सृष्टा हैं तो लक्ष्मी जी सृष्टि है, विष्णु जी पर्वत हैं तो लक्ष्मी जी भूमि है, विष्णु जी संतोष हैं तो लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि है। आज के युग में लक्ष्मी जी की अनिवार्यता को कोई नकार नहीं सकता। धन के अभाव में ज्ञानी व्यक्ति की भी रोज की आवश्यकताएं अधूरी रह जाती है। यदि आपकी इच्छा है व्यापार में वृद्धि की, कर्ज से मुक्ति की, धन वैभव से परिपूर्ण मान सम्मान की, समस्त वैभव की, तो आने वाली दीपावली आपके लिए अवसर हो सकती है। बदलिए अपना भाग्य और आह्वान कीजिए सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से और स्थापित कीजिए इस कलश में प्रदत्त लक्ष्मी प्रदायक सामग्री को और फिर देखिए अद्भुत प्रभाव लक्ष्मी आकर्षण का। संभव है यह दीपावली आपके लिए सौभाग्यशाली वरदानों से भरी हुई हो। आइए अब बात करते हैं राशिफल की। हर माह के विशेष राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण किया जाता है। आइए उसमें सबसे पहले बात करते हैं आपकी आय और धन और संपत्ति के बारे में। जहां तक आय का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है, चाहे वो गेन हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो एप्रिसिएशन हो या फिर आपके कर्मों का फल हो। यह सब कुछ राशि से 11th हाउस ही आपको देता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि अपने से अगली राशि में धन स्थान में सूर्य के साथ में विराजमान है। सूर्य और बुध के योग को बुधादित्य योग बोला जाता है। इस भाव में राशि से 11th हाउस में शुक्र विराजमान है। वो शुक्र जो कि 7th भाव के अधिपति हैं और राशि से 11th हाउस में कोई भी ग्रह हो शुभ फल ही देता है। और साथ ही साथ इस भाव पर मंगल की शुभ दृष्टि है, जो कि आपके राशि के अधिपति है। ऐसी स्थिति में नवंबर 2020 में जो भी लोग एजेंसी बिजनेस करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, तो कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग, पेंटिंग या पेंट से संबंधित काम करते हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं या फिर डिस्काउंट से संबंधित काम करते हैं या ब्याज बट्टे का काम करते हैं, वो सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से गेन पाएंगे। इसके अलावा फैशन और कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट और साथ ही साथ हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एग्जीबिशंस और या फिर ये बोल सकते हैं जो भी ज्वेलर्स हैं, वो सभी लोग इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट करेंगे, गेन पाएंगे। और जो लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या फिर खाने पीने की चीज़ें, नमकीन से संबंधित, मसालों से संबंधित या किराना से संबंधित ग्रोसरी आइटम, होम अप्लायंसेज या इलेक्ट्रिकल गुड्स, ये सभी काम करने वाले भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। जो भी केमिस्ट है, जो भी मैकेनिक्स है, उनका कामकाज बहुत शानदार ढंग से चलने वाला है। अतः नवंबर 2020 में बहुत सी स्ट्रीम्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन होने वाला है। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की। राशि से 2nd हाउस में बृहस्पति विराजमान है, जो कि सबसे अच्छी कंडीशन है। राशि से 2nd हाउस में बृहस्पति धन और संपत्ति के मामले में संतुष्ट करता है और बृहस्पति जहां जहां देखता है वहां भी सपोर्ट करेगा। अर्थात ऐसी स्थिति में बृहस्पति 6th हाउस को, 8th हाउस को और 10th हाउस को अपनी दृष्टि दे रहा है, वहां वो हमेशा पॉजिटिविटी देगा।
ऐसी स्थिति में नवंबर 2020 में आप लोग धन और संपत्ति से या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से या अपने बैंक बैलेंस में इंप्रूवमेंट से संतुष्ट रहेंगे। आपको यदि इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट करना है जो स्टार्टअप की कंपनियां जो एजुकेशन में स्टार्टअप कर रही है, या जो कंसल्टेंसी सर्विसेज का काम करती है, या जो सॉफ्टवेयर का काम करती है। गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित जो कंपनियां जो काम करती है उसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन सब मिलाकर के यहाँ पर आपको एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगा अपने इन्वेस्टमेंट का, इसलिए 20 नवंबर तक आपको इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि 20 नवंबर को बृहस्पति अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अपनी नीच राशि में चले जाएंगे। वहाँ से फिर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको नहीं मिल पाएगी। और जहाँ पर बृहस्पति जाने वाले हैं वो पहली बार नहीं है, क्योंकि वो टाइम पीरियड आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ये ट्रेलर आप देख चुके हैं। 29 मार्च 2020 से लगा करके 30 जून 2020 तक बृहस्पति ऑलरेडी वहीं थे, नीचे राशि में एक बार जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में आपको रेडी रहना पड़ेगा कि जो आपने पहले देखा हुआ है वैसा ही टाइम पीरियड वापस आपके सामने आने वाला है। आइए अब बात करें परिवार के सुख की और भूमि भवन वाहन के सुख की। ये सभी कुछ राशि से 4th हाउस से देखे जाते हैं, सुख भाव से देखे जाते हैं। सुख भाव का अधिपति शनि है, जो कि राशि से 3rd हाउस में सबसे ज्यादा अच्छी कंडीशन शनि की है। शनि की साढ़े साथी के ठीक बाद में ये जो पोजीशन है अगले 2.5 साल या 3 साल बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, वो स्थिति आपकी है। 17 जनवरी 2023 तक शनि यहीं पर रहेंगे और वो आपको सपोर्ट करते रहेंगे। ऐसी स्थिति में नवंबर 2020 में भी आपकी पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक सुख की स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद रहेगी। आपका वर्चस्व, स्नेह, अपनत्व ये सब अच्छे ढंग से मिलेगा और साथ ही साथ आपका वर्चस्व भी अपने घर में स्थायी हो जाएगा, या ये बोल सकते हैं लोग आपका या आपका परिवार आपका कहा मानेगा, आपके अनुसार चलेगा। तो दीपावली के विशेष त्योहार पर अपने छोटे भाई बहन या बड़ों का साथ, अपनत्व, स्नेह ये सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा और ये समय काल आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आप अपने घर के लिए या परिवार वालों के लिए बहुत से साधन जुटाएंगे या सुख सुविधाएं जुटाएंगे और अपने परिवार वालों के लिए शॉपिंग भी करेंगे। इससे सभी कुछ बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में अपने जीवन साथी को मत भूलिएगा, क्योंकि 7वें स्थान का अधिपति शुक्र नीच राशि में जरूर है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उनको भूल जाएं या साइड में कर दें। उनके लिए भी आपको कुछ न कुछ खरीदना है। अब बात करते हैं भूमि भवन और वाहन के सुख की। जो स्थिति बहुत ज्यादा बेहतरीन है, जिसको आप बोल सकते हैं शानदार, वो स्थिति है कि 4th हाउस का अधिपति शनि बहुत ज्यादा बलवान है। धन और संपत्ति का संबंध 2nd हाउस से भी है, तो 2nd हाउस में बृहस्पति बहुत ज्यादा बलवान है। ऐसी स्थिति में इस समय काल में आपको या तो पारिवारिक संपत्ति में से कुछ हिस्सा मिल सकता है, या जो जेम्स एंड ज्वेलरी है उसमें से कुछ हिस्सा मिल सकता है, या आप खुद अपने दम पर प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, वाहन खरीदने वाले हैं, और हो सकता है वो वाहन जो आपकी रेंज है उससे बड़ा हो। तो ऐसी स्थिति में आपको सारे सुख, परिवार का सुख, भूमि भवन और वाहन का सुख बहुत शानदार है। अर्थात बिना किसी विपदा के, बिना किसी ऑब्स्टिकल्स के आपकी सारी कामनाएं लगभग पूरी होने को है। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की या संतान के सुख की। ये सभी कुछ राशि से 5th हाउस से देखे जाते हैं। 5th हाउस का अधिपति बृहस्पति है, जो कि राशि से 2nd हाउस में बहुत ज्यादा बलवान स्थिति में। राशि से 5वें भाव में मंगल विराजमान है, जो आपकी राशि के अधिपति हैं। तो एक केंद्र और त्रिकोण के अधिपति मंगल वापस त्रिकोण भाव में, ये सबसे ज्यादा बलवान स्थिति है, राजयोग की स्थिति है। शनि की तीसरी दृष्टि जो कि शुभ मानी जाती है, वो भी शिक्षा भाव पर है। ऐसी स्थिति में जो लोग टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट देखेंगे। आप बहुत अच्छे ढंग से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। इंजीनियरिंग फील्ड के सभी स्टूडेंट्स और साथ ही साथ माइनिंग से संबंधित जो भी स्टडी कर रहे हैं, जियोलॉजी से संबंधित जो स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को बहुत ज़्यादा बेटर स्ट्रेंथ मिलेगी या बहुत ज़्यादा स्थिति कंफर्टेबल रहेगी। सक्सेस का रेशियो हाईएस्ट रहेगा। और इसके अलावा जो भी विद्यार्थी फाइनेंस के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में या मास्टर डिग्री कर रहे हैं या टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई न कोई ऐसी सर्विसेज के अंदर हैं जिसमें लोगों को ट्रेंड करना है, वो सभी लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। साथ ही साथ जो धार्मिक शिक्षा ले रहे हैं या ज्योतिष की स्टडी कर रहे हैं, ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी इस समय काल में सपोर्ट मिलने वाला है। अर्थात उनका भी वर्चस्व बढ़ने वाला है, उनका ज्ञान चक्षु भी बढ़ने वाले हैं। कंसंट्रेशन आपकी बहुत ज़्यादा शानदार ढंग से डेवलपमेंट होगी। शनि मेडिकल लाइन,
या टेक्निकल लाइन दोनों को सपोर्ट करता है। शनि की तीसरी दृष्टि है। ऐसी स्थिति में जो भी टेक्निकल साइंस प्लस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या केमिकल इंजीनियरिंग हो या माइनिंग इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, इंजीनियरिंग का कोई भी फील्ड हो सकता है, टेक्निकल लाइन का कोई भी फील्ड हो सकता है, चाहे वो कंप्यूटर का हो, सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो। इसके अलावा जो जियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, इतिहास के स्टूडेंट्स हैं, वो सभी लोग, और वो लोग जो मेडिकल लाइन में हैं, एमएस कर रहे हैं या एमडी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को इस समय काल में, इस नवंबर माह में काफ़ी समय का सपोर्ट मिलेगा, ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा, और आपके जो भी प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं उनको भी आप पूरा कर लेंगे, और साथ ही साथ आपको अपने सीनियर्स का भी और साथ ग्रुप स्टडी का भी सहयोग मिलेगा, और आपको बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करने का मौका मिलेगा। आइए अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान का अधिपति भी बृहस्पति है, और बृहस्पति राशि से सेकंड हाउस में बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में है। मंगल यहाँ पे राशि के अधिपति हैं। ऐसी स्थिति में संतान से आपका लगाव बढ़ेगा, और संतान भी उत्साहवर्धक, एनर्जेटिक और दीपावली के साफ सफाई में आपका साथ देगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत पैदा करेगी। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर प्यार आना स्वाभाविक है। तो ये माह नवंबर 2020 संतान के सुख की स्थिति में आपके लिए भरपूर सुखदायक है, या आपको संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ, मेरी संतान संस्कारी है, मेरे कहने में है, या जो मुझे काम चाहिए, जो मुझे सपोर्ट चाहिए, वो सब वो दे रही है। तो ऐसी स्थिति में जो संतान आपके साथ में नहीं रह रही है, उनसे मिलना भी इस दीपावली पर होने वाला है। तो अपना तो स्नेह की एक प्रकार से वर्षा होने वाली है संतान पर। आइए अब बात करें स्वास्थ्य की, शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है मंगल, जो कि आपकी राशि के अधिपति भी है, और त्रिकोण भाव में स्थित है, जो कि सबसे ज्यादा बलवान स्थिति है, अर्थात बहुत ज्यादा, जिसको प्रबल योग कारक स्थिति बोलते हैं, वो है। ऐसी स्थिति में आपको कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ में बृहस्पति भी राशि से सेकंड भाव में स्थित बृहस्पति की 5वीं दृष्टि रोग भाव पर है, 6th हाउस पर है। ऐसी स्थिति में भी आपको काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी रोगों से लड़ने में, विरोधियों से फाइट करने में, या विरोधियों से जीत जाने में। नवंबर 2020 में आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्थिति रहेगी। लेकिन 20 नवंबर 2020 को जब बृहस्पति अगली राशि में आ जाएंगे, अपनी नीच राशि में आ जाएंगे, उस स्थिति में जरूर आपको फिर सावधान रहना पड़ेगा। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हड्डियों से संबंधित जिनको प्रॉब्लम रहती है, दांतों से संबंधित बहुत प्रॉब्लम रहती है, वे लोग काफ़ी ज़्यादा तकलीफ पा सकते हैं। उन लोगों को अपनी मेडिसिन्स या उन लोगों को अपना इलाज ढूंढना पड़ेगा जब जब प्रॉब्लम होगी। लेकिन प्रॉब्लम किस क्षेत्र में होने वाली है वो मैंने एक अंदाजा आपको बता दिया है। मंगल ब्लड का भी रीजन करता है, ब्लड इन्फेक्शन दे सकता है। ऐसी स्थिति में जो भी लोग ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम के शिकार होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अब बात करते हैं शत्रुओं की, विरोधियों की, या ऐसी स्थिति की। हालांकि मंगल बलवान है और मंगल नवंबर में यहीं पर रहेंगे, अर्थात आपके त्रिकोण भाव में रहेंगे, वहां तक आपको सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन फिर भी आपको अपने जन्म स्थान से पूर्व दिशा की ओर आग से बचाव के रास्ते ढूंढने हैं। अर्थात कोई भी, चाहे वो घर की स्थिति हो, चाहे व्यापारिक संस्थान की स्थिति हो, ऑफिस की स्थिति हो, इस समय काल में अग्नि से संबंधित, क्यों 20 नवंबर के बाद में स्थितियां आपके लिए ज्यादा चिंताजनक हो सकती है, आग से संबंधित, उसका आपको समाधान ढूंढना है, उसका आपको इलाज ढूंढना है। सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, और कुछ नहीं। और आपके साथ में होने ही वाला ऐसा नहीं बोल रहा हूं, संभव है, हो सकता है, परिस्थितियां ऐसी हो सकती है, लेकिन बचाव कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, और जिन लोगों के प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, रिलेशनशिप चल रही है, उनकी। तो राशि से सप्तम भाव से गृह सुख और दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि लाभ भाव में शुक्र नीच राशि का होने के बावजूद भी अहित नहीं करेगा। सप्तम भाव में राहु विराजमान है, राहु शनि के समान फल करते हैं, और इस समय काल में शनि बहुत बेहतरीन स्थिति में है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा सुख दे रहा है, या आपकी कोई भी नेगेटिविटी को कंट्रोल करने का काम शनि कर रहे हैं, वो स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। और आने वाले समय में 20 नवंबर 2020 से बृहस्पति जब राशि से 3rd हाउस में आ जाएंगे, तो बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, वो स्थिति और ज़्यादा सुखदता का निर्माण करेगी, या और ज़्यादा बेटरमेंट दे देगी। ऐसी स्थिति में नवंबर 2020 में ग्रह सुख की स्थिति काफ़ी कंफर्टेबल है। आपकी जो भी इमेजिनेशन है, जो भी कल्पना है, वो पूरी होगी।
राशि से सप्तम भाव में राहु विराजमान है। क्योंकि राहु विच्छेदात्मक ग्रह है, शनि के समान फल करता है, शनि भी विच्छेदात्मक ग्रह है। ऐसी स्थिति में सुख तो देगा, प्लानिंग भी कराएगा, बहुत अच्छे ढंग से सोच विचार भी देगा और साथ ही समझ बूझ भी विकसित करेगा, लेकिन राहु अपना काम जरूर करेगा, एसिड की तरह बर्ताव करेगा। जिस भाव में है उस भाव से संबंध छुड़ाने के लिए कोई एप्लीकेशन कर लेगा या कोई वहम के बीज बो देगा। ऐसी स्थिति में आपको समझदार बन के इस स्थिति को नियंत्रित करना है। कोई भी बहसबाजी हो, कोई भी मनमुटाव हो, उसको एक्सट्रीम लेवल पर नहीं ले जाना है। जितनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम है उतनी जल्दी बातचीत करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर है। और जो लोग उपाय कर सकते हैं उनको राहु से संबंधित उपाय करना चाहिए। रोजाना राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सिर्फ एक बार दिन में, सुबह शाम दोपहर जब भी आपके पास समय हो। और जो लोग ज़्यादा उपाय करने में इंटरेस्टेड है उन लोगों को हर शनिवार को राहु काल में सुबह 9 बजे से लगा करके 10:30 के बीच में अपने ऊपर से नारियल को 11 बार घुमाना है। जैसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं घड़ी की तरह, वैसे घुमा करके उसमें पानी में डालना है। पानी कोई भी हो सकता है, बाल्टी में भी डाल सकते हैं, समुद्र में, झील में, कुएं में, कहीं पर भी डाल सकते हैं। यदि आप बाल्टी में डाला है तो उसको शाम को निकाल करके कचरे में फेंक दीजिए और उस पानी को फेंक दीजिए, बहा दीजिए। ये छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं रिलेशनशिप की, प्रेम प्रसंगों की। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस भी जिम्मेदार होता है। 5th हाउस का अधिपति बृहस्पति, वो इस समय बहुत सुखद स्थिति में। 5th हाउस में मंगल विराजमान है, आपकी राशि के अधिपति, वो सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ शुक्र जो कि राशि से 11th हाउस में, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। इस सिचुएशन में स्थितियां बहुत ज़्यादा बेहतरीन है आपके प्रेम प्रसंगों के लिए, रिलेशनशिप के लिए, और आप सीरियस होकर के इसमें आगे कदम बढ़ा सकते हैं। आप अपने लाइफ में शादी की ओर आगे कदम बढ़ा सकते हैं, उस सिचुएशन को फाइनल कर सकते हैं, ताकि आपके जो भी दोस्ती का एक नाम दिया जा सके और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएं। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर की। राशि से 10th हाउस से आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन, आपका जॉब या बिजनेस के बारे में विचार किया जाता है। जो भी व्यक्ति मेहनत करता है अल्टीमेटली वो अपने कर्म को ही भोगता है, वो स्थिति राशि से 10th हाउस से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है जो कि राशि से 12th हाउस में नीच राशि के होकर के विराजमान है। इस सिचुएशन में जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में है, जो भी उच्च पद पर लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों को इस समय काल में बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा आपका कोई न कोई दोषारोपण हो सकता है, सो को नोटिस मिल सकता है या आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। और या फिर बहुत से लोग जो ध्यान नहीं रखेंगे, लापरवाही करेंगे, वो लोग कहीं न कहीं शिकार हो सकते हैं साजिशों का, या आपके खिलाफ कोई ट्रैप की कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अपने आप को भी बचाना है, अपनी नौकरी को भी बचाना है और साथ ही साथ बदनाम होने से भी बचना है। इसलिए सही ढंग से काम करें, अपना काम जिम्मेदारी से करें और अपने कैरियर को सही ढंग से एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि ये माह आपके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी का है, बहुत ध्यान रखने का, स्पेशली 16 नवंबर 2020 तक। और इसके अलावा जो भी लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या फिर खाने पीने चीज़ों का काम करते हैं, मसालों का काम करते हैं, किराने का काम करते हैं, बिजली के सामान का काम करते हैं, होम अप्लायंसेस से संबंधित काम करते हैं, वो लोग बहुत अच्छे ढंग से बिजनेस करेंगे, अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे, नॉर्मल से ज़्यादा बेटर ढंग से आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज देने का काम करते हैं, या एजुकेशन स्ट्रीम्स में है, एजुकेशन लाइन में है, ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, कोचिंग क्लासेस दे रहे हैं, वो सभी लोग इस समय काल में बहुत ही अच्छे ढंग से डेवलपमेंट पाएंगे, या उनका कामकाज वापस नॉर्मल लेवल की तरफ आगे बढ़ जाएगा और वापस आप संतुष्ट होने का प्रयास करेंगे, संतुष्ट होने की ओर आगे बढ़ जाएंगे। जो स्टॉक मार्केट में है या स्टॉक ब्रोकर्स हैं, उनके लिए समय बहुत ज़्यादा बेटर है। साथ ही साथ जो गोल्ड का काम करते हैं, जो इंश्योरेंस का काम करते हैं, या जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र में, इस समय काल में काफ़ी बेटर डेवलपमेंट का मौका आपको मिलेगा और आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये समय आपके लिए 20 नवंबर 2020 तक है, उसके बाद बृहस्पति अपनी राशि चेंज कर लेंगे। ऐसी स्थिति में नवंबर 2020 में कैरियर लाइन, या ये बोल सकते हैं जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए सावधानी का है, बाकी जो बिजनेस करते हैं उनके लिए समय बहुत शानदार है। आइए अब बात करते हैं गृहिणियों की, हाउसवाइफ की। ये सेगमेंट हमने उनको समर्पित किया है क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा कोई नहीं सोचता, ज़्यादा कोई नहीं बोलता, जबकि उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है, उनके बिना हमारा कोई काम समय पर नहीं हो सकता।
यदि हाउसवाइफ नहीं है तो ना तो आपके बच्चों की देखभाल हो सकती है, ना आपके पेरेंट्स की देखभाल हो सकती है, ना आपको समय पर कोई भी सामान मिल सकता है। ऐसी स्थिति में नवंबर 2020 में आप हाउसवाइफ को सर्व सुख संपन्नता का एहसास होगा। अतः सभी कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे ढंग से मिलेगी, एक प्रकार से प्रॉपर ढंग से आपकी लाइफ स्टाइल चलेगी। चाहे धन और संपत्ति की बात करें, पराक्रम की बात करें, यश की बात करें, संतान सुख की बात करें, दाम्पत्य सुख की बात करें, सारे सुख आपके हाथ में होंगे। लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपके स्वभाव में तेजी आ जाएगी, एक प्रकार से आप हाइपर एक्टिव हो जाएंगी, इमीडिएट रिएक्शन करेंगी और साथ ही साथ बहसबाजी की आदत आप में पनपने लगेगी। घर के पुरुष सदस्य और उसमें भी स्पेशली ससुर जी हावी होने का प्रयास करेंगे घर पे, या जो पुरुष सदस्य हैं वो अधिकार जमाएंगे, उनसे भी आप परेशान हो सकती है। ऐसी स्थिति में 16 नवंबर 2020 तक जहां तक संभव हो रोजाना सूर्य को अर्घ्य दीजिए और सूर्य का छोटा सा मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, ये रोजाना एक माला या जितना भी आपका समय मिले उतना आप इस मंत्र का जाप कीजिए ताकि राहत आपको मिलेगी। आइए अब बात करें इस माह के विशेष उपाय की। क्योंकि इस माह में दीपावली है, आपकी राशि से सप्तम भाव का अधिपति, या ये बोल सकते हैं आपकी राशि के अंदर शुक्र इस समय नेगेटिव चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में लक्ष्मी का प्रतीक शुक्र है और आने वाले समय में 20 नवंबर 2020 से काफी लंबे समय तक बृहस्पति नेगेटिव चलेंगे, पहले नीच राशि में, उसके बाद शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि में। तो अप्रैल 2022 तक आपको कुछ वीकनेस देखनी पड़ेगी फाइनेंस के क्षेत्र में। ऐसी स्थिति में आपको अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश इस दीपावली पर स्थापित करके उसका फल प्राप्त करना चाहिए ताकि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव ये सब की बारिश हो या उससे आपको संतुष्टि प्राप्त हो। आइए अब बात करते हैं कुंडली विश्लेषण की। यदि आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा निर्णय करना चाहते हैं, आप नौकरी खोज रहे हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं, या आप अपना खुद का ही व्यवसाय करना चाहते हैं, व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, या जो ऑलरेडी बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस को लेकर के एक्सपेंशन का सोच रहे हैं, ऐसा बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार अपनी कुंडली दिखाइए, विश्लेषण कराइए और फिर सही निर्णय लीजिए आने वाले समय को देखते हुए, आने वाली दशा को देखते हुए। कई बार बहुत बड़ा नुकसान हो जाने के पश्चात कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तब कोई मतलब नहीं निकलता है। तब बहुत दुख होता है कि काश इन्होंने उस समय पर सही निर्णय लिया होता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। ऐसी स्थिति में आवश्यकता होती है कुंडली विश्लेषण की, कारण जान करके उसका निवारण करने की, शुभ समय का फायदा उठाने की या अशुभ समय के परिणामों से बचने की। अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। अगले मासिक राशिफल में फिर से मिलने के वादे के साथ में। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती देवी आपकी कामना पूरी करे, आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।